नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की सीरीज में आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उससे आप लोग देख चुके होंगे किस टाइप के प्रश्न जो है आजकल यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे जा रहे हैं। सेम उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस सेट है यह। चलिए दूसरे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि 90% लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला दिया गया है, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। दूसरा दिया गया है, ऋग्वेद को जो है अष्टक भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसमें कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और इसको जो है अष्टक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। क्या कहते हैं? चतुर्याम नाम से जाने जाते हैं। चतुर्याम नाम से यह जो है पार्श्वनाथ की शिक्षाएं जानी जाती हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? यानी जो है अशोक ने श्रीनगर को बसाया था, इसका उल्लेख जो है किस जो है ग्रंथ में मिलता है? जवाब हो जाएगा यह जो है राजतरंगिणी, जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है। राजतरंगिणी इसमें मिलता है कि जो है अशोक ने कश्मीर को बसाया था, श्रीनगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था? तुर्कान चहलगानी जो कि 40 सरदारों का जो एक समूह हुआ करता था, यह दिल्ली सल्तनत की बात है। तो इसका गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। लास्ट में जो है बलबन ने इसको जो है समाप्त कर दिया था। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी तो किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने जो है इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच लड़ा गया था? यानी किन के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध? जवाब हो जाएगा यह जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूं? किस अधिवेशन में कहा गया था? यह जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह कहा गया था। यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा। 1916 के जो लखनऊ का अधिवेशन था इसमें कहा गया। कमेंट में आप लोग बताइए कि लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? यह जो है पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बम का दर्शन, ठीक है, बम का दर्शन किसने लिखा था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, बम का दर्शन जो है भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखा गया था। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो किसने इसे अद्वितीय आंदोलन कहा था? यह आपसे पूछा गया है। तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। बी ऑप्शन सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नवा प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। यहाँ से आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जब पारित हुआ था तो उस समय जो है लाहौर अधिवेशन की बात हो रही है, तो वहां अध्यक्ष कौन था? तो जो है जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे।
बी ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? जवाब हो जाएगा 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ से डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? 12वां प्रश्न। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है बरखोयांस्क है। डी ऑप्शन सही होगा क्या? बरखोयांस्क जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? जवाब हो जाएगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली नदी द्वीप की बात हो रही है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे बड़ा अधिक भंडार है? सबसे अधिक तांबा किस राज्य में होता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है राजस्थान। राजस्थान जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, सन पूछा गया है। जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को यह पारित किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा कब, 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? 17वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया हुआ है? संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा, जिसमें 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, इसकी बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आप लोग बताइए किस अनुसूची में दिया गया है। यहाँ से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक न्यायाधीशों की बात हो रही है। तो यह जो है राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कुछ समय के लिए न्यायाधीश से नियुक्त होते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है लंबाई की सबसे छोटी इकाई के बारे में। जवाब है आपका यह होता है आपका फर्मी मीटर। क्या होता है? फर्मी मीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है? यानी पीछे देखने के लिए जो है दर्पण लगे होते हैं, इसमें क्या कौन सा दर्पण होता है? या उत्तल होता है या जो है अवतल दर्पण होता है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है उत्तल दर्पण होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तल। माफ कीजिएगा थोड़ी शोर के लिए, बाहर कुछ काम हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस की धीमी गति से
दहन होता है, इसके कारण जो है अंधेरे में हड्डियां चमकती हैं। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी किसके हृदय में जो है 3 प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उभय चरों में जो है उनका हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं जो है स्तनधारियों में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। अगला प्रश्न है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह आपके पोलियो के लिए लगाया जाता है साल्क टीका। डी ऑप्शन आपका सही जवाब में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में गरीबी का आकलन जो है नीति आयोग का कार्यदल करता है। ऑप्शन यहाँ से सी होगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना। ठीक है ना, यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? मानवीय गरीबी सूचकांक, जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है 1997 में विकसित किया गया था, 1997 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसकी मासिक आय इससे कम या बराबर होती है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है मासिक आय अगर बात की जाए तो 15,000 या इससे कम होती है। बी ऑप्शन सही है, 15,000 या इससे कम। अगला प्रश्न है, समानांतर अर्थव्यवस्था किसके कारण उभरती है? समानांतर अर्थव्यवस्था, जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, करवंचन से उभरती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करवंचन के कारण जो है समानांतर अर्थव्यवस्था उभरती है, यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर जो है कौन से भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? पोंगल, जवाब है यह जो है दक्षिण भारत क्षेत्र में पोंगल मनाया जाता है। जो है फसल कटाई का महोत्सव यह है, ध्यान रखिएगा, फसल कटाई का यह महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआईसी, ध्यान रखिए सीबीआईसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूसावल जो है कर्नाटक का शहर नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका मालदीव। ए ऑप्शन सही जगह क्या, मालदीव सबसे छोटा पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है,
दजोंगखा, ध्यान रखिए, दजोंगखा कहाँ की शासकीय भाषा है? दजोंगखा। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है भूटान की शासकीय भाषा है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। सी ऑप्शन सही होगा, यानी 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण के द्वारा जो है भूक्षरण को रोका जा सकता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? जवाब है आपका वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। सी ऑप्शन सही है, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। मैथ को हम लोग स्किप करेंगे, रीजनिंग को भी, क्योंकि जो है पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग कवर कर लेंगे। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन में जो है पैराग्राफ इंग्लिश का दिया गया है, इसको पढ़ के आंसर देने हैं। तो एक बार जो है हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। कोविड-19 के बारे में पैराग्राफ दिया गया है, यह पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, When the city mayor say we are now on the high alert in the addressing to syndrome, इसका मतलब क्या होता है पूछा गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा the administration understand it and the urgent हेल्थ इशू, यानी जो है यहाँ पर बहुत बड़ी हेल्थ इशू है, इसके कारण जो है मेयर ऐसा कह रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वर्ड प्रेडिक्टिव इन द पैसेज रेफरेंस टू। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडिकल केयर ऑफ द चिल्ड्रेन। ठीक है ना, मेडिकल केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड गिवन। दिया गया है, वन हु इज द एस्लिस्ट डिसीव। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, ये हो जाएगा गुलेबल। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पल का जो है एंटोनिम्स बताना है। जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मेजर हो जाएगा, यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। दिया गया, आई विल बी ज्वाइनिंग टू ऑफिस ए वीक टाइम। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन हो जाएगा। प्रीपोजिशन समझ लिए, इन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, इन कथनों में हिंदी से प्रश्न है 56 नंबर का, कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, विसर्ग के साथ विसर्ग से मेल उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, यानी दो विसर्ग जब मिलते हैं तो विसर्ग संधि का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, जटिल का जो है सरल होता है, ना कि गरल होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 58 नंबर का प्रश्न है, यह स्त्रीलिंग पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई शब्द जो नहीं है ये स्त्रीलिंग है, यानी सारे के सारे शब्द जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। जवाब हो जाएगा
अच्युत होता है, ठीक है ना, अच्युत जो अपने स्थान से जो है स्थानांतरित न हो, अच्युत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, आदिकाल को वीरगाथा काल जो है इनमें से कोई नहीं कहा था, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हिंदी गद्यांश को अभी हम लोग ने स्किप कर दिया क्योंकि गद्यांश का एक अलग क्लास आएगा और पीडीएफ में यहाँ से गद्यांश को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ समझाना मतलब गद्यांश के लिए जो है टाइम ज़्यादा लगता है, तो यहाँ समझाना जो है टाइम की बर्बादी है, तो इसलिए गद्यांश को स्किप किए हैं। अब आते हैं जो है करंट अफेयर के सेक्शन पर। दिया गया है मई 2025 में किस देश के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है नेपाल में स्थित है याला ग्लेशियर, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जवाब है आपका 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 मार्च आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, जो है 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर का, इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेप्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। पहला ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसका जवाब हो जाएगा केवल पहला सही, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिडम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बंदरगाह जो है केरल में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न, मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 200 जो है मिलियन डॉलर की स्वीकृति दी है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह जो है बिहार में किया गया है, ये ऑप्शन सही है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली वी राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? यानी केवी राबिया का संबंध किस राज्य से, जो कि जो है पद्मश्री प्राप्त कर चुकी हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है केरल की थी, सी ऑप्शन सही है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्त संशोधक विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? वक्त जो है संशोधन विधेयक, जवाब हो जाएगा 5 अप्रैल 2025 को मिली है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, तो यह जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।